काकू। कब तक गुस्से से अपना पेट भरेगा विराट? काकू सच में मन नहीं है खाने का। तो वो करना जो मन में है। मतलब? आज तक तूने कभी कहा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सही है। जिंदगी हो या रिश्ते, इंसान जब भी दो नावों में सवार होगा तो जरूर डूबेगा। तो सिर्फ अपने दिल की सुन, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की। ये आप कह रही हैं? आज तक मैं ही कहती आ रही थी कि सही सारे फसाद की जड़ है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि सही सारे फसाद की जड़ नहीं है, तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरी तकलीफ की इकलौती दवा है। तेरे बच्चों की मां है वो। आज ये काकू तुझसे कह रही है कि तू सिर्फ अपने दिल की सुन, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की। दिल की कौन नहीं सुनना चाहता है काकू, पर आप ही ने मुझे सिखाया है दिल से बड़ा फर्ज होता है। कोई जिम्मेदारी उठाओ तो उसे हर हाल में पूरा करो, तो कर रहा हूं। बड़ा, हर ताले की एक चाबी नहीं होती और हर समस्या का समाधान अलग होता है। फर्ज और जिम्मेदारियों को अपने पैरों की बेड़ियां मत बनने दे। जो फर्ज तुझे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दे, उसे भुला देना ही बेहतर होगा। विराट चव्हाण, जाची पक्की जबान। वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। नहीं काकू, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। ये सब देखकर लगेगा कि विराट लेकर आया है। ये यहाँ ठीक रहेगा। इसे विराट ही तो लेकर आता है ये सब। वाह, बुट्टी के बाल देखकर उसका मूड ठीक हो जाएगा। क्या बात है। वैसे भवानी, तुम्हारा दिमाग तो एकदम मस्त मस्त है। जी काकू। अब विराट क्या कर रहा है बाड़ा? काकू पुलिस स्टेशन में हूँ, काम ही करूंगा ना। पूरे नागपुर की खबर रखता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है उसकी खबर है या नहीं? सही इतनी परेशान है, कब से रो रही है बेचारे। क्यों? मतलब पर वो घर पे क्या कर रही है? वो हॉस्पिटल नहीं गई? लो, हॉस्पिटल जाती तो मुझे यहाँ रोते हुए दिखाई देती क्या? और ये तू मुझसे उल्टे सवाल जवाब क्या कर रहा है? तुझे उससे मतलब है या नहीं? काकू ऐसी बात नहीं है, पर मैं आ रहा हूँ वहां पर। हाँ, ये लो कर। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी हूं मैं, जो भी कर रही हूं सोच समझ कर रही हूं।
और बिल्कुल सही कर रही हूँ। लेकिन बहनी आप ये सब, लेकिन क्यों? अश्विनी, तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मुझसे सवाल कर सके। तो मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सही से ये कहने की कि वो विराट का घर तोड़ने आई है और वो यहाँ से चली जाए? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम विराट के साथ शादी के रिश्ते में बंधी थी तब तुम विराट की पत्नी थी और पत्र लिखा विराट की जिंदगी में दूसरी औरत। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं। सही, अब विराट की जिंदगी में वो नहीं, तुम दूसरी औरत हो। सही, तुमने विराट की, मेरे पोते की, मेरी चित्रलेखा, मेरी बहू की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। वो लोग, सही तुम भी आई हो ना, तुम तो कितनी समझदार हो, तो फिर तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि एक आदमी अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ एक घर में सुख शांति से रह रहा है तो दूसरी औरत ने वहां जाकर नहीं रहना चाहिए। हे बो, तुझे पत्रलेखा का साथ देना है तो दे, लेकिन उसके लिए सही को नीचा दिखाने की दोबारा गलती मत करना। आइंदा उसे कभी मत कहना कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, समझ ला? हाय, मेरा ना दिमाग चलना बंद हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहती क्या है। आप कब से सही की तरफदारी करने लगी? कब से उसके बारे में सोचने लगी? कल तक तो आप ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि सवी हमारी पोती है, लेकिन आज सवी और वीनू सही के ही बच्चे हैं, उन्हें इसी घर में रहना चाहिए, ये नगाड़ा पीट रही है। मैं मानती हूँ ना आप इस घर की बड़ी है, लेकिन घर के बड़े ही घर में महाभारत करवाए, ये कहाँ से सही है? जिस सही को आप इस शहर में भी नहीं रहने देना चाहती थी, आज उसी सही को आप हमारी जिंदगी में, इस घर में, इस परिवार में लेके आना चाहती है। क्यों बहनी? आप ये समझ नहीं रही है क्या कि आप खुद ही इस परिवार को तोड़ रही है? मुझे मत बता मैं क्या कर रही हूँ। तुझसे बड़ी हूं मैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। परिवार को संजो के कैसे रखा जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ, और परिवार की खुशी के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले लेने भी पड़ते हैं। और इस घर की बड़ी होने के नाते अपने परिवार की खुशी के लिए मैंने भी वैसा ही एक फैसला लिया है। तू नहीं समझेगी, परिवार की भलाई के लिए कभी कभी परिवार वालों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।